कांग्रेस खासकर कि गांधी परिवार पर अगर सबसे ज्यादा आरोप लगाने का खिताब बीजेपी में किसी को दिया जा सकता है तो वो निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है। 2014 में अमेठी में राहुल से स्मृति हार तो गई थी, लेकिन 2019 में जीतने के बाद भी उनकी भड़ास कम नहीं हुई। तब से लेकर अब तक स्मृति जब भी गांधी परिवार, वो भी अगर राहुल गांधी की बात आए, तो अपना आपा खो बैठती है। उनकी आवाज के साथ उनका हाव भाव भी बदल जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। कुछ वक्त पहले ही संसद में राहुल गांधी के अडानी मुद्दे पर पीएम को घेरने से स्मृति ईरानी ऐसा तिलमिलाई कि सीधे गांधी परिवार के जमाई राजा रॉबर्ट वाड्रा को ही लपेट लिया। उनके अडानी के साथ की तस्वीर को दिखाकर उल्टा राहुल से सवाल कर लिया। लेकिन इसके ठीक बाद प्रियंका गांधी के पति वाड्रा ने उनका जवाब भी दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी नेता के खिलाफ अपने पलटवार में दावा किया कि देश स्मृति ईरानी की डिग्री और गोवा रेस्टोरेंट मामले में सच्चाई जानना चाहता है। अभी डिग्री वाला मामला तो कोर्ट तक जा पहुंचा है। आवाज में बुलंदी, तमतमाता हुआ चेहरा और विपक्षी पार्टियों पर आरोपों की बौछार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये अंदाज फेमस है। विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाते वक्त ऐसा लगता है मानो उनकी पार्टी के नेताओं को छोड़कर सभी बेईमान हैं। लेकिन क्या स्मृति ईरानी खुद भी इतनी ईमानदार है? इस सवाल का जवाब जल्द ही आने वाला है, क्योंकि उनकी डिग्री से जुड़ा मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुका है। स्मृति ईरानी द्वारा साल 2004, 2011 और 2014 में निर्वाचन आयोग के समक्ष दायर 3 हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाते हुए दायर की गई पुनरीक्षण याचिका के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट 19 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता अहमद खान ने उनकी शिकायत को खारिज करने के निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर की है। याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने अभियोजन पक्ष समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। खान ने शिकायत में आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करते समय निर्वाचन आयोग के सामने दायर 3 हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी थी। 2004 में चांदनी चौक से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए ईरानी ने अपने हलफनामे में कहा था कि उन्होंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए पूरा किया है। वही गुजरात से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ते समय 2011 में एक और हलफनामा दायर कर कहा कि उनकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता डीयू से 1994 में बीकॉम पार्ट 1 स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस थी। याचिका में आगे कहा गया कि स्मृति ईरानी ने 2014 में जब अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ा तो अपने हलफनामे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन लर्निंग से 1994 में बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 1 की डिग्री का जिक्र किया। अब ये तीनों हलफनामों में बातें अलग अलग लिखी है। इसी को लेकर सारा सस्पेंस बना हुआ है। बता दें 18 अक्टूबर 2016 को पटियाला हाउस कोर्ट ने ईरानी के खिलाफ समन जारी करने की मांग खारिज कर दी थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा था कि याचिका दायर करने में 11 साल की देरी की गई है। कोर्ट ने माना था कि ये याचिका ईरानी को प्रताड़ित करने के इरादे से दायर की गई है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में ईरानी की डिग्री रियल है या फेक, इसको लेकर याचिका पर 19 अक्टूबर को सुनवाई होगी, जिसके बाद ये साबित हो जाएगा कि स्मृति ईरानी वाकई उतनी ही ईमानदार है जितना उनकी तरफ से दिखाया जाता है, या फिर उनके मामले में भी ये साबित हो जाएगा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं।